बहुत ही यूनिक ऑडिटोरियम को गिराने का फैसला स्कूल बोर्ड ने ले लिया था। शेरान के साथ साथ युवई भी इसे बचाना चाहता था और ये सब अब साथ में इसे बचाने में जुटे हुए थे। उन्होंने एक वर्क कलेक्शन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया जिसमें वो सभी स्कूल के बच्चों को ऑडिटोरियम को बचाने के बारे में बता रहे थे। चैन भी उनके साथ जुड़ गई थी और क्लास 7 वाले तो थे ही एक साथ। चाओ एक पोस्टर बनाकर लाता है और शेरन को दिखाता है, पर शेंगवान भी इसे देखती है और इसमें बहुत सारी गलतियां निकालती है और उसे बताती है कि इन्हें सुधारना चाहिए। पर जिस तरह से पोस्टर को बनाना चाहिए था, इतने कम टाइम में ये कौन बना सकता है। सबकी नजर जाती है जैंग की तरफ। उसे आर्ट्स बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है और वो इन पोस्टर बनाने में भी सबकी हेल्प करता है। सभी लोग ये सब कर रहे थे जिससे उन्हें पढ़ाई में थोड़ा कम वक्त मिल रहा था। तो शेंगवान डिसाइड करती है कि वो क्लास को 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएगी। ये सब डिसाइड करते हैं स्कूल का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का, जिसमें वो ऑडिटोरियम के बारे में सबको बताएंगे, स्कूल बोर्ड को भी, और उनसे कहेंगे कि वो ऑडिटोरियम को ना गिराए। तो फेस्टिवल का दिन आ जाता है जिसके लिए सबने बहुत मेहनत की थी। स्कूल बोर्ड के डायरेक्टर स्कूल के स्टाफ के साथ फेस्टिवल में आते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। सभी बच्चे अपनी फिक्र ना करते हुए ऑडिटोरियम के पिक्चर्स और उनसे जुड़े सामान को बचाने में लग जाते हैं। मिस्टर वांग और मिस्टर लियाओ भी अपने पुराने दोस्तों को लेकर आ जाते हैं जो इस स्कूल से पढ़कर निकले थे, और वो भी ऑडिटोरियम की काफ़ी तारीफ करते हैं और उन्हें बचाने के लिए कहते हैं। स्कूल बोर्ड के डायरेक्टर ये सब देखते हैं और फिर वो पहुंचते हैं मेली और चाओ के पास, जहाँ एक ऐसे कुछ लोगों ने तैयार किया था, पर वो बारिश की वजह से खराब हो गया था और उसे डायरेक्टर पढ़ नहीं पा रहे थे। तो मेली को जो कुछ भी याद आता है वो बोल देती है। वो कहती है कि ये ऑडिटोरियम हमारे स्कूल फैमिली की एक बुजुर्ग की तरह है जिसने सब कुछ देखा है, जो हमेशा हर खुशी हर दुख में स्कूल फैमिली के साथ खड़ा हुआ है, और अगर हम एक दिन इसे खो देते हैं तो इससे जुड़ी सारी यादें भी कहीं खो जाएंगी जिन्हें वापस लाना नामुमकिन होगा। डायरेक्टर ये सभी बातें सुनते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे जाने के बाद वो ऑडिटोरियम के पास पहुंचते हैं जहां डार्लिंग और उसकी टीम ने एक सॉन्ग प्रिपेयर किया था जो कि काफ़ी इमोशनल था। इसे सुनने के बाद युवे डायरेक्टर से कहता है कि मैं अपनी स्कूल की तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप ये ऑडिटोरियम बच्चों की सुविधा के लिए ही तोड़ रहे हैं और इसे नया बनवा रहे हैं, पर हमारे लिए ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे स्कूल की जान है जो बरसों से स्कूल की रेपुटेशन को संभाले हुए है। शरण भी कहता है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे रिबिल्ड ना किया जाए। स्कूल के प्रिंसिपल भी स्कूल बोर्ड के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं। डायरेक्टर इन सबकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि मैं इस बिल्डिंग को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस तरह ये फेस्टिवल और ये मिशन दोनों ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग शेरन के बास्केटबॉल मैच के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। शेरन का मैच होने वाला था बहुत ही फेमस टीम के साथ। मेली शेंगवान को भी मैच देखने के लिए इनवाइट करती है, पर शेंगवान हर बार की तरह मना कर देती है क्योंकि उसे पढ़ाई जो करनी थी। यहाँ शेरन का मैच शुरू होता है। ऑपोजिट टीम बहुत ही खतरनाक और गंदे तरीके से गेम खेल रही थी और एज ए रिजल्ट शेरन को चोट लग जाती है। मेली फर्स्ट एड किट लेने के लिए क्लास में आती है और शेरन के बारे में शेंगवान को बताती है और शेंगवान को लेकर ग्राउंड में पहुंच जाती है जहां पर मैच चल रहा था। शेरन थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था, पर शेंगवान को चीयर करते हुए देखकर उसमें भर भर कर एनर्जी आ जाती है और उसकी टीम सामने वाली टीम के ऑलमोस्ट बराबर स्कोर करती है। अब आखिरी के 5 सेकंड बचे हैं और बॉल शेरन के हाथ में है। ये इसका लास्ट चांस है। अगर वो स्कोर कर पाया तो उसकी टीम जीत जाएगी, वरना हार जाएगी। वो बॉल को बास्केट में डालता है। शेरन ने जिस तरह से आज गेम खेला था उसके लिए शेंगवान तो उसकी तारीफ करती ही है, पर साथ में अपोजिट टीम के कैप्टन भी उसकी काफी तारीफ करते हैं। अब खेल कूद मजाक मस्ती तो बहुत हो गया। टीचर वांग क्लास में आकर सबको बताते हैं कि कुछ ही दिनों में उनका एक मॉक एग्जाम होने वाला है। पहले तो पूरी क्लास एग्जाम का नाम सुनकर पागल हो जाती थी, पर इस बार सब लोग एग्जाम को सीरियसली लेते हैं और इससे टीचर वांग भी बहुत खुश होते हैं। टीचर वांग कहते हैं कि इस एग्जाम के रिजल्ट से यहाँ से क्लास 2 में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारा टारगेट क्लास 2 नहीं होना चाहिए, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। शेरन कहता है कि सर, क्लास 2 में जाने के लिए हम फाइट करेंगे और पूरी जी जान लगा देंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने का। टीचर वांग कहते हैं कि क्या तुम्हें क्लास 2 में जाना है? शेरन शर्माते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो किसी और के लिए कह रहा था। जाहिर सी बात है, वो शेंगवान के लिए ही कह रहा था। सबको इस बात का अंदाजा लग जाता है। घर आकर शेंगवान शेरन के बारे में ही सोचती है कि किस तरह से उसने शेंगवान की भलाई के बारे में सोचा। सो बेसिकली शेंगवान की तरफ से भी शेरन के लिए फीलिंग्स धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। नेक्स्ट डे वीकेंड पर शेंगवान डिसाइड करती है कि वो अपने क्लास में थोड़ी देर फिजिक्स पढ़ाएगी, जिससे सभी लोग ग्रो कर सकेंगे।
इससे शेरान स्पेशली काफ़ी खुश हो जाता है। लंच के बाद शेरान शेंगवान के पास जाता है और उसे पढ़ते हुए देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में क्लास 2 में जाना है। शेंगवान हाँ कहती है, लेकिन उसे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो शेरान डिसाइड करता है कि अब उसके सारे फ्रेंड्स शेंगवान की हेल्प करेंगे और उसे क्लास 2 में एडमिशन दिलवा कर ही रहेंगे। शुआई और चाओ बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स ले आते हैं जो क्लास 2 सॉल्व किया करती है और इसे शेंगवान को दे देते हैं और उसकी प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं। पर उन्हें लगता है कि शेंगवान क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी स्लो है, तो वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। चाओ क्लास 2 में लास्ट स्टूडेंट फैंग को डिस्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचता है, जिससे उसका ध्यान पढ़ाई पर थोड़ा कम लगे और वो शेंगवान से कम मार्क्स लाए और शेंगवान उसे रिप्लेस करके क्लास 2 में चली जाए। चाओ फैंग को पटाने की कोशिश करता है, ऑफकोर्स सीरियसली वाला नहीं, झूठ मूठ का। वो हमेशा उसके पास रहता है और उसकी हेल्प करता है। यहाँ शेंगवान अपनी पढ़ाई पर लगी हुई थी और वहाँ फैंग डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। इसी तरह एक दिन फैंग और चाओ एक स्टेशनरी पर जाते हैं जहाँ चाओ को मेली दिख जाती है, वो भी एक लड़के के साथ। अब चाओ अपनी जेलसी छुपा नहीं पाता और फैंग के सामने ही मेली से पूछता है कि कौन है ये लड़का और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, इसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। मेली उससे कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये मेरा भाई है। तुम मेरी छोड़ो, तुम्हारी बताओ, तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो। मेली को ऐसे देखकर चाओ के मुंह से सारा सच निकल जाता है कि वो इसे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रहा था। ये बात शेंगवान को पता चलती है और वो चाओ से कहती है कि उन लोगों को फैंग से माफी मांगनी चाहिए और यहाँ पर ये सब फैंग से सॉरी बोलते हैं। सब कुछ सेटल हो जाने के बाद शेंगवान फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाती है और वो शेरान के साथ लाइब्रेरी भी जाती है। वो शेरान के हाथ में कुछ बुक्स देखती है और उनके बारे में पूछती है। शेरान बताता है कि उसका ड्रीम है कि वो पायलट बने। वो लाइब्रेरी से निकलते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। शेरान अपना जैकेट उतार कर शेंगवान को देता है और कहता है कि मैं बास्केटबॉल टीम का मेंबर हूँ, मुझ में बहुत सारी पावर्स है, तो ये तुम ही रखो। वो दोनों अपने अपने घर जाते हैं। शेंगवान के माइंड में तो अभी भी यही बात चल रही थी कि शेरान अपने ड्रीम के बारे में कितना पैशनेट है। तो वो शेरान के लिए पायलट बनने के लिए होने वाली एग्जाम्स की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लग जाती है। शेंगवान को युबई का एक मैसेज आता है जिसमें वो शेंगवान से स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए होने वाले लेक्चर में आने के लिए पूछता है। शेंगवान उसे टिकट लेने के लिए कह देती है, पर साथ में वो शेरान के लिए भी एक टिकट मंगवा लेती है। यहाँ दूसरे दिन स्कूल में सभी लोग थोड़ा टाइम पास कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजरें जाती है जैंग पे। जैंग स्कूल में वापस लौट आया था और ये सब टीचर वांग की बदौलत पॉसिबल हुआ था। टीचर वांग ने जैंग को बहुत समझाया और उसे एहसास करवाया कि पढ़ाई करने से उसकी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है। जैंग उस बात को समझ गया और उसने स्कूल फिर से ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। सभी बच्चे जैंग के लौट आने पर बहुत खुश हैं, पर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत टेंशन में भी हैं। क्लास के ऑलमोस्ट सभी बच्चे शेंगवान से अपना कुछ ना कुछ डाउट पूछते रहते हैं, जिससे शेंगवान अपनी पढ़ाई पर थोड़ा कम कंसंट्रेट कर पा रही थी। फिर वो सोचती है कि क्यों ना क्लास 2 के लिए एक बेहतर टीचर को लाया जाए और उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आता है जू का। ये क्लास 2 का टॉपर है, पर इसे क्लास 7 को पढ़ाने के लिए मनाना बहुत डिफिकल्ट है।